ओम शांति। जय बाप दादा की। आज हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। मुरली की डेट है 27/3/1983। ये मुरली जो है विशेष कुमारियों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सब बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं, किस स्थान पर बैठे हो? सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। सागर का कंठा पसंद आता है ना। विशेष कुमारियों की भट्टी में चली हुई मुरली है। तो बाप दादा कहते हैं सिर्फ सागर नहीं लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मिला फिर किसी युग में होगा। इस युग का मिलन सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा, है ना। इस समय जो ज्ञान सागर और नदियों का मिलन होता है, माना बाप और बच्चों का मिलन होता है। बाबा कहते हैं ये मिलन केवल इस कल्प में एक ही बार संगम पर होता है और फिर सारा कल्प अलग अलग रीति से जो है वो मिलन गाया और मनाया जाता है। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना, यहाँ वहां से इसलिए भागे हो ना। सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है। जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते। हाँ, बाप दादा कहते जब सागर में समा जाते तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं। क्या स्मृति दिलाते बाबा? मास्टर विश्व कल्याणकारी, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई, अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। यह बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है ना। बाबा कहते आप अपने आप में संतुष्ट हो, अपने आप में उन्नति कर रहे हो, जिन आत्माओं के साथ रहते हो उनके साथ। बाबा कहते ये कोई बेहद की स्थिति नहीं है ना। बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है, हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना है व आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं। इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते हैं। बाबा कहते बाबा से गोल्डन मेडल लेना है या केवल हम ठीक चल रहे हैं, लौकिक अलौकिक में कोई खिटखिट नहीं है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं केवल ये सिल्वर मेडल में खुश होना है। बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही। बाप विश्व कल्याण करे और बच्चे स्व कल्याण करें। ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? हाँ, हमारा पिता विश्व कल्याणकारी और बच्चे केवल स्व कल्याणकारी बने तो बाबा कहते ये जोड़ी अच्छी लगेगी?
सुनने में अच्छी नहीं लग रही है और अब बनकर चलते हो तब अच्छी लगती है। सर्व खजानों के मालिक के बालक खजानों के महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी से भी पूछो तो बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो तो सब हाँ कहेंगे। खजाना किस लिए मिला है? बाप दादा पूछते, खजाना किस लिए मिला है? सिर्फ स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो इसलिए मिला है? क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले है ना। बांटो भी और बढ़ाओ भी। तो कैसे बांटेंगे? गीता पाठशाला खोल ली और जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन ही। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। पूछते हैं बाप दादा कि हमें वरदानी जीवन प्राप्त हुई है, बट क्या ये वरदान ये महादान देने में अपने जीवन लगा रहे हैं? स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, है ना। श्रेष्ठ कर्म उसका आधार है। यह भी इस समय को वरदान है। समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है। तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया है। 21 जन्मों तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वह ले लिया। कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो। स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। अपने से पूछ, स्वतंत्र हो या परतंत्र? परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन के जाल, है ना। परतंत्र बनाना माना क्या, क्यों, कैसे? तो बाबा कहते ये सारे क्वेश्चन के जाल। जो जाल रचते हैं उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी होना, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। यह है जाल। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा, यस राम भाई, अच्छा होगा। हाँ, जो होगा वह कल्याणकारी होगा, है ना। हमारे साथ अच्छा ही होगा। जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है।
पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती, दादी बन जाती, दीदी बन जाती, तो इतना चांस मिलता है, फिर भी चांस न ले तो क्या कहेंगे, क्या बोलती हो? हाँ, बाबा की विशेष मुलाकात कुमारियों के साथ है ना, तो बाबा कहते क्या बोलती हो पता है? सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। हाँ, आजकल जो कुमारियां निकलती है ऐसी कहती है ना, हम जॉब करेंगे, घर में रहेंगे, हाँ सहयोगी रहेंगे पर समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे वह समान किससे बनेंगे? बाप ने क्या किया, सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगत अम्बा ने क्या किया? वह भी कन्या ही रही ना, तो फॉलो फादर मदर करना ही। वह एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करते हो। इसका जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है, तो फॉलो सिस्टर्स हो गया। अब क्या करेगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता है ना। कुमारियां डरती है ना, सेंटर पर आएंगे तो कैसे चलेंगे, चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, तो बाप दादा कहते हैं डर सिर्फ अपनी कमजोरी का होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेगी? गोल्डन मेडल लेगी या सिल्वर ही ठीक है। कमजोरियों को नहीं देख, वह देखेंगे तो डरेगी। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों की कमजोरियों को देखो। बाबा कहते समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियां देख करके खुशी होती है। लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है ना। और बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवे उतना ज्यादा से ज्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। आज विशेष कुमारियों का दिन है ना। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं, तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। कितनी सुंदर रीति से देखते बाबा, हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिव वंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी कुछ पॉइंट्स थी। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। कर्म भोग पर विजय पाने वाले विजयी रतन हो ना, वे कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्म योगी हो, भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो। ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान न रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे, आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, न कि भोगना के लिए, विदाई लेने के लिए आता है। क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है।
देखो कितना अच्छे रीति समझाते बाबा, कहते कर्म भोग को भी पता है, अभी आ सकते हैं फिर नहीं आ सकते, इसलिए बीच बीच में चांस ले लेता है। जब देखते यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है तो वापस चला जाता। अभी दादी और दीदी को देखते हुए, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, दोनों को देखते हुए बाप दादा ने उच्चारे हुए ये महावाक्य है। इतने हैंड्स देखकर खुशी हो रही है ना, जो स्वप्न देख रही थी वह साकार हो गया ना। इतने हैंड्स हो, हम ना कुमारियों को देखकर विशेष सभी को खुशी होती है, तो बाप दादा दीदी दादी को पूछते इतने से इंटरेस्ट बढ़े, ये स्वप्न देख रही थी ना, क्योंकि हैंड्स की दादी दीदी को सबसे ज्यादा आश रहती है, तो इतने सब बने बनाए हैंड्स देखकर खुशी होगी ना। भारत की कुमारियों में और विदेश की कुमारियों में भी अंतर है। इन्हें कमाई की क्या आवश्यकता है, डिग्री लेनी है। जब तक सेवा में प्रैक्टिस नहीं किए हैं तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं है ना। बहुत सारी डिग्री है बट कोई प्रकार की सेवा नहीं आती है तो बाबा कहते कोई वैल्यू नहीं, डिग्री की वैल्यू सेवा से है। यदि आप सेवा में उसको यूज करें तो उसकी वैल्यू, तो बाबा कहते हैं डिग्री की वैल्यू सेवा से है। पढ़ाई पढ़कर कार्य में नहीं लगा है, पढ़ाई के बाद भी गृहस्थी में रहे तो लौकिक में भी कहते हैं पढ़ाई से क्या लाभ। अनपढ़ भी बच्चे संभालते और यह भी बच्चे संभालते तो फर्क क्या हुआ। ऐसे ही यह भी पढ़कर अगर स्टेज पर आ जाए तो डिग्री की वैल्यू भी है। अगर यहाँ चांस मिलता है तो डिग्री आप पे ही मिल जाएगी। यह डिग्री कम है क्या? क्या जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली, यहाँ की डिग्री का तो वर्णन भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी डिग्री मिली है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रचयिता, मास्टर त्रिकालदर्शी, सारी क्या है डिग्रियां हैं। तो बाबा कहते कितनी डिग्री है, इसमें MA ए सब आ जाता है, इंजीनियर डॉक्टर सब आ जाए इन डिग्रियों के अंदर, जो बाबा हमें सम्मान देते, इतना कैपेबल बनाते हैं। अभी कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात है। बाप दादा कहते हैं फर्स्ट फ्लो, वरदानी कुमारियां हो ना, धीरे धीरे चलने वाली हो या उड़ने वाली हो। उड़ने वाली अर्थात हद की धरनी को छोड़ने वाली। जब धरनी को छोड़े तब उड़ेगी ना, नीचे तो नहीं उड़ेगी। नीचे वाले को शिकारी पकड़ लेते हैं, नीचे आया पिंजरे में फंसा। उड़ने वाला पिंजरे में नहीं आता तो पिंजरा छोड़ दिया, अभी क्या करेगी, नौकरी करेगी। बाप दादा पूछते ताज पहनेगी या टोकरी उठाएगी? जहां ताज होगा वहां टोकरी चलेगी नहीं। बाप दादा हमेशा कहते हैं ना, नौकरी की टोकरी नहीं उठाना है। ताज उतारेगी तब टोकरी रख सकेगी, टोकरी रखेगी तो ताज गिर जाएगा। तो ताजधारी बनना है या टोकरीधारी? अभी विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज और भविष्य रतन जड़ित ताज। अभी विश्व की सेवा का ताज पहनो तो विश्व आपको धन्य आत्मा, महान आत्मा माने। इतना बड़ा ताज पहनने वाले टोकरी क्या उठाएंगे? 63 जन्म तो टोकरी उठाते रहे, अब ताज मिलता है तो ताज पहनना चाहिए ना। क्या समझते हो? दिल नहीं है लेकिन करना पड़ता है। कैसे सरकमस्टांस थे, धीरे धीरे लौकिक को संतुष्ट करते अपने को निर्बंधन कर सकती हो। युक्ति बताते बाप दादा कैसे निर्बंधन बनना है। निर्बंधन होने का प्लान बनाओ, बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे।
लक्ष्य दो तरफ का होता है तो लौकिक अलौकिक दोनों में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य क्लियर हो तो लौकिक में भी मदद मिलती है। निमित्त मात्र लौकिक, लेकिन बुद्धि में अलौकिक सेवा हो तो मजबूरी भी मोहब्बत के आगे बदल जाती है। अभी नेक्स्ट, सभी कुमारियों ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है या करना है? जितना समय अपने जीवन के फैसले में लगाती हो उतना समय प्राप्ति का समय चलता जाता है। इसलिए फैसला करने में समय गंवाना चाहिए नहीं गंवाना चाहिए, है ना? बाबा कहते नहीं गंवाना चाहिए। सोचा और किया, इसको कहा जाता है नंबर 1 सौदा करने वाले। सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते हैं। सोच कर फैसला करने वाले सिल्वर मेडल लेते, और सोच कर भी फैसला नहीं कर पाते वह कॉपर, तांबे का कॉपर वाले हो गए। आप सब तो गोल्डन मेडल वाले हो ना। जब गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन मेडल चाहिए। राम सीता बनने में कोई हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मी नारायण तो गोल्डन एजड है। तो सभी ने अपनी तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है, या कभी कभी हिम्मत नहीं होती। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक कोई खड्डे में गिरता तो दूसरा क्या करेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा? है ना, बचाने की कोशिश करेगा ना। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना। किसी भी आकर्षण में नीचे नहीं आना। शिकारी जो फंसाते हैं तो अच्छा दाना डाल देते हैं। माया भी ऐसी करती है। इसलिए सदा उड़ती कला में रहना तो सेफ रहे। पीछे की बात सोचना, कमजोरी की बात सोचना, पीछे देखना, अर्थात रावण का आना। कितना सुंदर रीति से समझाते बाबा। अब बाबा कहते ये थर्ड पॉइंट, एक पेज है, आज पूरा ये एक मुरली कंप्लीट करते हैं। शक्ति सेना होना, सबके हाथ में विजय का झंडा है। विश्व के ऊपर विजय का झंडा है या सिर्फ स्टेट के ऊपर है? विश्व के अधिकारी बनने वाले विश्व सेवाधारी होंगे, हद के सेवाधारी नहीं। बेहद के सेवाधारी जहां भी जाए वहां सेवा करेंगे। तो ऐसे बेहद सेवा के लिए तैयार हो। विश्व की शक्तियां हो तो स्वयं ही ऑफर करो। 2 मास 6 मास की छुट्टी लेकर ट्रायल करो। 1 कदम बढ़ाएगी तो 10 कदम बढ़ जाएंगे। 1-2 मास निकलकर अनुभव करो। जब कोई बढ़िया जिससे दिल लग जाती है तो घटिया स्वतः छूट जाती है। ऐसे ट्रायल करो। संगम युग आगे बढ़ने का समय है। ब्रह्मा कुमारी बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई, यह तो बहुत समय हो गया। अब आगे बढ़ो, कुछ तो आगे कदम बढ़ाओ, वहां ही नहीं ठहरो। कमजोर को नहीं देखो, शक्तियों को देखो। बकरियों को क्यों देखते? बकरियों को देखने से खुद का भी कांध नीचे हो जाता, डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। कमजोर को देखने से डरते हो, इसलिए उन्हें मत देखो। शक्तियों को देखो तो डर निकल जाएगा। नेक्स्ट, आप सब कुमारियां अपने को विशेष आत्माएं समझती हो ना? विशेष आत्माएं अर्थात
विशेष कार्य के निमित्त, एक एक विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हो। एक एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। जब भी जहां भी ऑर्डर मिले तो हाजिर, ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी होना। जिस समय जो भी सेवा मिले हाजिर। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल खाना। जब प्रत्यक्ष फल मिल जाता है तो फल खाने से शक्ति आती है। प्रत्यक्ष फल खाने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब ऐसी प्राप्ति हो तो करनी चाहिए ना। लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे, फिर पीछे तनख्वाह मिलेगा। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो जमा होता ही है, लेकिन वर्तमान में भी मिलता है ना। बाबा कहते यहाँ बाबा का कार्य करने से वर्तमान में भी मिलता है, भविष्य के लिए भी जमा हो जाता है। तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए। कईयों को बाप दादा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो। श्रीमत पर करने से जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो। मुझे बदलना है, स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले यह देखने वाला धोखा खा लेते ही। इसलिए सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करना है, अभिमान में नहीं। करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इसी वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। किसी प्रकार की कमी अनुभव न हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप इसको कहा जाता है संपन्न। किसी भी प्रकार की रुकावट अपने कदमों को रुकाने वाली न। उड़ती कला वाले किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगठन में सफलता पाने का साधन ही है स्वयं को बदलना है, दूसरे को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं बदलना है। जो मोल्ड होने जाना है वही रियल गोल्ड बन जाता है। जो खुद को मोल्ड करता है, बाबा कहते हैं, वो रियल गोल्ड बन जाता। क्या थे और क्या बन गए, यह भाग्य देख सदा हर्षित रहो। बाप की बनी अर्थात महान बनी। अभी अनेक आत्माओं को महान बनाने की सेवा करो। लास्ट पॉइंट है सेवाधारी आत्माएं चलते फिरते याद और सेवा की लगन में रहती है। सदा बाप के परिचय द्वारा सर्व आत्माओं को बाप के समीप लाने का प्लान बनाती रहती है। लौकिक काम करते भी यही याद रहता है कि मैं ट्रस्टी हूँ। जिसने ट्रस्टी बनाया वह याद रहेगा। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। लौकिक कार्य निमित्त मात्र। लौकिक कार्य भी बाप की याद से सहज और सफल हो जाता है।
जब स्वयं की प्रारब्ध बन जाती है तो दूसरों की प्रारब्ध बनाने के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि स्वयं को जब अच्छी चीज का अनुभव होता है तो औरों को प्राप्ति कराने के बिना रह कैसे सकते। ऐसा उमंग सदा रहता है ना। अच्छा, होली की मुबारक। सभी रंगों में श्रेष्ठ रंग कौन सा है? बाप के श्रेष्ठ संग का रंग, ऐसा रंग जो सदा ही लाल बाप, बहुत सुंदर है, लाल बाप, लाल घर, लाल बच्चे, ऐसे लाल रंग से सदा रंगे हुए हो। यह रंग तो लगाया है ना, इस लाल रंग के संग का रंग ऐसा लगाया है जो 21 जन्म तक नहीं उतरेगा। चाहे कितना भी भट्टी में डालो नहीं उतरेगा ना। ऐसी होली मना ली है या मनानी है? ऐसा होलीएस्ट बाप होली बच्चों से रूहानी होली मना रहे हैं। ऐसी होली जिससे सदा होली बन जाए, है ना, पवित्र बन जाए। होली मनाना क्या, लेकिन होली बन गए। मनाना थोड़े समय का होता, बनना सदा काल का होता। वो होली मनाते और आप बनते हो। ऐसी रूहानी होली मनाने वाले सभी होली बच्चों को मुबारक हो गई होली, रंग पड़ गया ना, लाल हो गए ना। बाप के लाल बन गए तो लाल हो गए। अच्छा, ओम शांति।